नमस्कार, आप देख रहे हैं MNV न्यूज़। जन जागृति मंच बिहार द्वारा 19 मार्च को भागलपुर में आयोजित होगा कर्ण महोत्सव। अंग जनपदीय धरोहर की गाथाओं की स्थानीय कलाकार करेंगे प्रस्तुति। जन जागृति मंच बिहार द्वारा अंगराज कर्ण की भूमि भागलपुर में 1 दिवसीय कर्ण महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस महोत्सव का मुख्य उद्देश्य है आज की पीढ़ी को कर्ण के बारे में बताना। यह कार्यक्रम 19 मार्च को आयोजित की जाएगी। गौरतलब हो कि 19 मार्च को जन जागृति मंच बिहार का स्थापना दिवस है। स्थापना दिवस को लेकर ही यह कार्यक्रम आयोजित की जा रही है। इस बाबत आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जन जागृति मंच के अधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने कहा, कर्म की भूमि भागलपुर है, लेकिन यहाँ के सभी विधायक, सांसद व प्रशासनिक अधिकारी दानवीर कर्ण को उपेक्षित रखे हैं। यह सही नहीं है। इस पर विशेष पहल करते हुए हम लोगों को कर्ण के महोत्सव करने का निर्णय लिया है। वहीं प्रेस वार्ता में बताया गया कि जल्द ही भागलपुर में कर्ण की आदमकद प्रतिमा भी स्थापित की जाएगी। इस कार्यक्रम में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की उपस्थिति के लिए लोगों ने अपील की। कार्यक्रम के दौरान नंद किशोर पंडित, राकेश केसरी, ब्रिजेश शाह, श्वेता सिंह सोनी, सुमन, साहिल, अनीस के अलावा दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित थे। भागलपुर से विभूति सिंह की खास रिपोर्ट। ये अंग की भूमि है और दानवीर कर्ण की भूमि है। जितने भी लोग हैं सब मंच पर चढ़ते हैं, भाषण में बोलते हैं, हम अंग की धरती पर है, हम कर्ण की भूमि पर है। लेकिन मैं किसी पर कटाक्ष नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मेरे मन में जो भावना है उसको मैं बोलना जरूर अवश्य चाहूंगा इस संबंध से। लेकिन इन्होंने किसी ने भी कर्ण के बारे में कुछ भी नहीं किया, कहीं कुछ नहीं हुआ। न एक मूर्ति बैठी, मूर्ति तो बहुत दूर की बात है, खाली सिर्फ बोल के रह जाते हैं, लेकिन कुछ करते नहीं है। तो हम लोगों ने ये बीड़ा उठाया कि इस कर्ण महोत्सव को हम लोग मनाएंगे। हो सकता है कि उसका स्वरूप इस बार थोड़ा छोटा हो, लेकिन इसको आगे जब हम लोग लेके जाएंगे एक बड़े स्वरूप के एक महोत्सव के रूप में 2 दिन 3 दिन का महोत्सव के रूप में कर्ण महोत्सव को मनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राकेश रंजन केसरी, प्रत्यक्ष। आजकल के बच्चों के दिमाग में भरा हुआ कि निगेटिव आदमी था, ये निगेटिव वर्क किया है पूरे महाभारत में, जबकि फैक्ट ये नहीं है। फैक्ट ये है कि कर्ण ने कई बार दुर्योधन को समझाने की कोशिश की है कि देखो इसको इस लड़ाई को तुम मत लड़ो, ऐसी लड़ाई तुम मत करो। लेकिन दुर्योधन चूंकि अपने मद में चूर था, वो माना नहीं कर्ण की बात, और वो अंतोगत्वा महाभारत की लड़ाई हुई। कर्ण की भूमिका बहुत ही सकारात्मक है। अगर हम इसकी जीवनी को ध्यान से पढ़ें तो दानवीर कर्ण, उनसे जब मांगा गया कवच और कुंडल, जो कि कवच उनके शरीर में सटा हुआ था, लगा हुआ था, वो जान रहे कि ये कवच मेरा कौन मांग रहा है, ये कुंडल हमारा कौन मांग रहा है, उनको मालूम। लेकिन फिर भी वो दानवीर कर्ण थे, वो दान के पात्र थे, इसलिए वो तुरंत अपने शरीर से पूरे कवच को निकाल करके उन्होंने इंद्र को दे दिया कि लीजिए कवच लीजिए, और ये कुंडल को काट के निकाल दिया। मालूम था कि इंद्र भगवान छल से उनसे कवच और कुंडल मांग रहे हैं, लेकिन जब उन्होंने कह दिया कि हम दे रहे हैं तो दे रहे हैं, तो उनकी भूमिका बहुत ही प्रमुख है। बीड़ा उठाया, नैतिक बीड़ा इसको कह सकते हैं कि कर्ण के नाम पर यहाँ कोई संस्थान नहीं है, कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है। कर्ण के नाम पर उनका एक आदमकद प्रतिमा तक नहीं है। हमारे जो राजा थे, और वो भी महाप्रतापी राजा थे, उस महाप्रतापी राजा का इतना अधिक मतलब इग्नोरेंसी इसको कह सकते हैं हम लोग के द्वारा जो हुई है, एक गुनाह के तहत हम इसको मान रहे हैं। तो हम लोगों ने लिया है कि हम लोग संकल्प लेंगे कि इसको इस बार जितना भी हो सकेगा हम लोग कर्ण महोत्सव मनाएंगे। और कर्ण के बारे में जहां एक तरफ हम लोग उनके जीवन के बारे में कुछ विस्तार पूर्वक लोगों को बताएंगे, वहीं दूसरी तरफ स्थानीय जो कलाकार वगैरह हैं हमारे, उनको भी उस मंच से हम लोग प्रोत्साहित करेंगे। और एक माहौल चाहेंगे कि आप लोग भी आप लोग क्रिएटिव पर्सन हैं, समाज में आप लोग एक आईना है, लोग देखता है, आपके माध्यम से हम लोग बड़ी तेजी से इस कार्यक्रम के लिए हम बढ़ना चाहते हैं। हमारे कुछ साथी किया है किसी जी कितने तारीख से है? 19 मार्च को 1 दिवसीय प्रोग्राम होगा। स्थान कहाँ? स्थान अभी तय नहीं किए हैं, हम लोग देख लेंगे, तो आप लोगों को जल्दी ही उसकी सूचना दी जाएगी। लगातार कुछ बैठकें हो रही है। खास है क्या? 19 मार्च को जन जागृति मंच का स्थापना दिवस है। आप अपना परिचय दें। नंद किशोर पंडित मेरा नाम हुआ, हम जन जागृति मंच के प्रदेश के अध्यक्ष हुए।
यह जो निर्णय लिया कि हम भागलपुर में कर्ण महोत्सव मनाएं, इसके पीछे उद्देश्य है कि आज की जो पीढ़ी है इनको ये बताना कि कर्ण क्या थे, कर्णगढ़ क्या था और अंग प्रदेश जिस नाम से है वो क्या था। आज के पीढ़ी को लोग तो भूलते जा रहे हैं, आज के बच्चे मोबाइल में उलझते हुए जा रहे हैं। तो हमारी समिति का ये भी उद्देश्य है और खासकर कर्ण के विषय में किसी भी, चाहे वो राजनीतिक पार्टी हो, चाहे वो सामाजिक संस्था हो, भागलपुर किसी ने भी उस तरफ ये निगाह नहीं डाला कि कर्ण के नाम पर भी कुछ होना चाहिए। हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं नंदकिशोर जी, हमारे महामंत्री हैं, महासचिव हैं प्रदेश के केसरी जी, ये सबों ने मिलकर बैठकर ये विचार किया। बहुत सारे कार्यक्रम, बहुत सारे आयोजन होते हैं शहर में, लेकिन जिसके नाम पर ये प्रदेश है, शहर है, उसके नाम पर कुछ नहीं होता। तो हम लोगों ने विचार किया कि कुछ करना है तो क्या करना है। हम लोगों ने कर्ण महोत्सव को लाया है और इसके बाद हम लोग चांदो सौदागर पर भी हम लोग आगे काम करेंगे, क्योंकि ये व्यवसायियों का शहर है और चांदो सौदागर व्यवसायी वर्ग से थे। तो हमने प्रदेश अध्यक्ष से कहा है कि चांदो सौदागर की भी आदमकद प्रतिमा भागलपुर शहर में लगनी चाहिए। इन्होंने कहा कि इस पर भी हम लोग बाद में विचार करेंगे। तो कर्ण और चांदो सौदागर सभी जो चंपानगर के क्षेत्र से ही आते हैं। बेला दुशहरी का ये शहर है और बेला दुशहरी और चांदो सौदागर एक ही परिवार से उनकी ये कहानी है। तो बिशहरी का तो प्रतिमा बैठता है, पूरे शहर में लोग बिशहरी पूजा के नाम से जानते हैं, बेला बिशहरी, लेकिन चांदो सौदागर का कहीं पर कुछ नहीं है। तो मेन उद्देश्य आज की पीढ़ियों को बताना है कि आप जिस शहर में रहते हो वहां पे चांदो सौदागर का क्या महत्व था, चांदो सौदागर कौन थे, कर्ण कौन थे। इन्हीं सब उद्देश्य के कारण हमारी समिति इस ओर पहल कर रही है।